Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your instructor Amna Nawaz and I welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने B-Lift 7.5 पढ़ना है. By now, I hope all of you have done with your bridging activity. Very good. So let's move towards our learning outcome. आज का जो learning outcome है उसमें हमने देखना है explain the context of doctrine of lapse. ये जो एक पॉलिसी बनी थी लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी इन 1852, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे इंडियंस पे क्या हुए थे. पहले हमने इस पॉलिसी को पढ़ना है और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं ऑन इंडियंस. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फोकस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. लेट्स सी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था. हाउ डू यू कंक्योर अ किंगडम with a piece of paper. ये जो था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये एक पीस ऑफ पेपर था, सिर्फ एक पॉलिसी थी जो किसने बनाई थी. उस वक्त जो गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, उसने बनाई थी. और उसने ये क्यों बनाई थी और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे. इन 1842 अ न्यू गवर्नर जनरल जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बनाई थी. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बेसिकली थी क्या. ये एक पॉलिसी थी जो उस वक्त जो मुगल एम्परर्स थे उनका ये रिवाज था कि अगर उनका अपना कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं होता था, बेटा नहीं होता था, तो वो एक बेटा अडॉप्ट कर लेते थे जो आगे उनकी जो सल्तनत थी उसको संभालता था. सो ये उनका रिवाज था. लेकिन जो लॉर्ड डलहौजी था उसने इस रिवाज को, इस ट्रेडिशन को ख़त्म किया और इनहेरिटेंस का जो उनका सिलसिला चलता था उसको बिल्कुल जो था वो उसको ख़त्म कर दिया. और ये पॉलिसी बना दी कि नेक्स्ट टाइम जो भी राजा मर जाएगा या उसकी सल्तनत जो है वो छीन ली जाएगी, तो जो उसका इनहेरिटेंस का जो सिलसिला एडॉप्शन से चलता है वो नहीं चलेगा. वो कोई भी सन जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो उसकी सल्तनत जो है वो ब्रिटिश पावर जो है उसको छीन लेगी, उसको एनेक्स्ट कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा या फिर ब्रिटिश के हवाले कर दिया जाएगा. सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था वो एक रूल था जिसमें इफ नो नेचुरल हायर रूल लैप्सेस एंड स्टेट विल बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश रूल. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे. इसमें जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी स्टेट्स पहले हम देखते हैं एनेक्स्ड की गई थी. उसमें जो प्रोमिनेंट स्टेट्स थी वो 4 स्टेट्स थी. एक जो थी वो झांसी की स्टेट थी, एक सतारा थी, एक संबालपुर थी और लास्ट वन जो थी वो नागपुर थी. अब जो झांसी की स्टेट थी उसमें झांसी की रानी जो थी वो बहुत ताकतवर थी. उसका अपना कोई बेटा नहीं था, उसने एक बेटा अडॉप्ट किया था और वो उस बेटे से अपनी सल्तनत जो थी वो चलवाना चाहती थी. उसने इस पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया और जब उसने इस पॉलिसी को मानने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश ने उसके साथ लड़ाई छेड़ दी. अब ये जो उसका इनकार था इस पॉलिसी को मानने में, वो वजह बना वॉर ऑफ 1857 और झांसी की रानी ने वॉर ऑफ 1857 में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया. इसके अलावा क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. जो वहां के सिविलियंस थे उनको जॉब से निकाल दिया गया, उनकी जॉब्स गई. जो सल्तनत में जो आर्मी होती थी उनकी जॉब्स जाती थी और उनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना पड़ा. सो ये कॉन्सिक्वेंसेस थे इंडियंस पे ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. So my dear students, the next one is your formative check and your worksheet, and the last one is your formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We will meet in our next session. Inshallah. Allah Hafiz.